इस लेक्चर में हम फेसबुक एड्स की बेस और बेसिक दोनों को डिस्कस करेंगे। एक चीज को हमेशा याद रखें कि जब तक हम फेसबुक की बेस को नहीं समझेंगे तब तक हम प्रॉपर फेसबुक एड्स को रन नहीं कर सकते। पूरा ये फेसबुक एड्स का सिस्टम जो काम कर रहा है उसके पीछे साइंस क्या है और उसकी हायरार्की को प्रॉपर अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर आप फेसबुक की इस साइंस को समझ गए तो आपके लिए अपनी ऐड को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप इस मेथोडोलॉजी को सही तरह से समझ ना पाए तो फेसबुक एड्स का नेक्स्ट लेवल वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। एक चीज गौरतलब है, जब हम अपनी फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो कोई भी ऐड क्यों हमारी न्यूज फीड के अंदर हमें दिखाई देती है, उसके पीछे रीजन क्या है। आज हम उस साइंस को इन डिटेल देखेंगे कि क्यों एक पर्टिकुलर ऐड हमें फेसबुक न्यूज फीड में दिखाई देती है। अब फर्दर हम एक चीज देखते हैं, कोई भी एडवर्टाइजर वो चाहता है कि फेसबुक पे उसकी एड जो उसकी ऑडियंस को दिखाई जाती है वो उसे सस्ते में मिले और सबसे पहले मिले। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम फेसबुक के ऊपर कोई ऐड देखते हैं और हम वहां से वो प्रोडक्ट जो है परचेज कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हम कोई और ऐड देखते हैं, वो उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है लेकिन उसमें हमें वो अच्छी दिखाई देती है, लेकिन हम ऑलरेडी उसको परचेज कर चुके होते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि जिस एडवर्टाइजर ने पहले ऐड दिखाई वो विनर हो गया और जिसने बाद में दिखाई वो लूजर हो गया, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ऐड देके वो प्रोडक्ट को परचेज कर चुके हैं। अब वो जो एडवर्टाइजर है वो विनर कैसे हुआ, उसने क्या ऐसा मेथड अडॉप्ट किया कि उसकी एड विनिंग पोजीशन में चली गई। उसकी जो एड विनिंग पोजीशन में गई है उसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, क्या मेथोडोलॉजीज हैं, क्या साइंस है, रीजंस क्या है, उसको हम इन डिटेल आज अपने इस लेक्चर में देखेंगे। ये लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप प्लीज इसको पूरा देखिएगा। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि कोई भी एड पहले क्यों दिखाई जाती है। कोई एडवर्टाइज जब फेसबुक के पास जाता है और उसकी कोशिश होती है कि उसकी एड को सस्ता और पहले दिखाया जाए, फेसबुक इसमें कहता है इट्स ओके, मैं आपकी एड को सस्ता भी दिखाऊंगा और पहले भी दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए फेसबुक ने क्राइटेरिया रखा हुआ है। वो क्राइटेरिया क्या है कि फेसबुक अपनी एड को जब ऑक्शन में डालता है तो सबसे पहले उसकी बिड कॉल होती है, उसके बाद चांस ऑफ कन्वर्जन या एड रेलिवेंसी को देखता है, फिर एड क्वालिटी को देखता है और उसके एक टोटल वैल्यू बनाता है। जो भी एडवर्टाइजर फेसबुक की टोटल वैल्यू के क्राइटेरिया के ऊपर 100% उसको अचीव करता है, फेसबुक उसकी एड को पहले दिखाता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारी टोटल वैल्यू है, फेसबुक एड ने जो टोटल वैल्यू रखी हुई है उसमें बिड स्ट्रेटजी जो है, बिडिंग क्या है। ये हम आगे अपने एड्स मैनेजर में, ये हमारे पास ये तीन ऑप्शन है, हाईएस्ट वॉल्यूम, कॉस्ट पर रिजल्ट और अदर ऑप्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं हाईएस्ट वॉल्यूम, गेट द मोस्ट रिजल्ट ऑफ योर बजट। हाईएस्ट वॉल्यूम क्या है, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, सपोज आप एक जैकेट बेच रहे हैं अपने स्टोर पे, या आपके पास तीन जैकेट्स हैं, एक की वैल्यू 1000 है, दूसरी जैकेट की वैल्यू 2000 है और जो तीसरी जैकेट है उसकी वैल्यू 3000 है। जब हम हाईएस्ट वॉल्यूम को चूज करेंगे अपनी बिड में तो फेसबुक क्या करेगा, जो हमारी हाईएस्ट वॉल्यूम वाली प्रोडक्ट है उसके ऊपर फोकस करेगा और उसकी परचेज हमें ला के देगा। ये हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम के अंदर आ जाता है। देन हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है। कॉस्ट पर रिजल्ट में क्या होता है, हम 2000 3000 या 5000 हमने बजट रखा, उसके बाद हमने फेसबुक को इंस्ट्रक्ट किया कि हमें हमारी एक परचेज 250 रुपीज में चाहिए। अब फेसबुक जो है वो अपने एल्गोरिथम को बताएगा कि इस गोल के तहत कॉस्ट पर रिजल्ट जो गोल एक यूजर ने या एडवर्टाइजर ने सिलेक्ट किया है, 250 के अगेंस्ट उसको परचेज ला के देनी है। इसमें फेसबुक जो मर्जी पीछे करे, उसका एल्गोरिथम जिस तरह मर्जी काम करे, लेकिन वो 250 से एक्सीड नहीं करेगा। देन थर्ड वन इज बिडिंग है, बिड ऑप्शन। ये ऑप्शन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। इसमें क्या होता है, सपोज कि आप एक बिड कैप लगा देते हैं 5 रुपए का। अब इसमें आपको ये नहीं पता कि आपके जो बाकी एडवर्टाइजर हैं उन्होंने बिड क्या लगाई हुई है, मे बी उन्होंने 6 की हो, 7 की हो, और यहाँ पे जब आप बिड आप रखेंगे, कम रखेंगे, आपको पता ही नहीं कि आपने बाकी एडवर्टाइजर की बिड क्या है, तो आपकी जो टोटल एड वैल्यू है वो गिरेगी। जब आपकी टोटल एड वैल्यू गिरेगी
तो आपकी एड जो है वो डिले रिस्पॉन्स करेगी। जब वो डिले रिस्पॉन्स करेगी तो वो कॉस्टली हो जाएगी आपकी एड। बिड के अंदर जो फोर्थ ऑप्शन आती है वो है ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंडिंग गोल। ये सारे हमारे गोल्स हैं। रिटर्न ऑन एड स्पेंडिंग गोल क्या है? हमने क्या इन्वेस्ट किया और उसके अगेंस्ट क्या हमें रिटर्न आया। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम कहते हैं कि हमने 1000 इन्वेस्ट किया और 1000 की परचेज आ गई, देन हमारा रिटर्न ऑन एड स्पेंडिंग विल बी 1 हो जाएगा। अगर हमने 1000 इन्वेस्ट किया और उसके अगेंस्ट हमें 2000 की परचेजेस आ गई, देन हमारा ROAS गोल जो होगा वो 2 होगा। बिड के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है चांसेस ऑफ कन्वर्जन और या एड रेलिवेंसी। अगर आपकी एड रेलिवेंसी नहीं होगी, आपकी एड रेलिवेंट नहीं होगी, आपकी जो टोटल वैल्यू है वो गिरेगी। जब आपकी टोटल वैल्यू गिरेगी तो आपकी एड जो है वो डिले रिस्पॉन्ड करेगी, और अगर डिले रिस्पॉन्ड करेगी तो एड जो है वो कॉस्टली हो जाएगी। अभी जस्ट मैं इसमें आपको गो थ्रू दे रहा हूँ। एड रेलिवेंसी जो है उसको इन डिटेल आगे जाके हम देखेंगे। एड रेलिवेंसी के बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन आती है वो है एड क्वालिटी की। अगर आपकी बिड जो है वो ठीक नहीं है या आपकी एड रेलिवेंसी ठीक नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपकी एड क्वालिटी बहुत बेहतर है तो वो ये इन दोनों चीजों के ऊपर असरअंदाज होगी और आपकी टोटल एड वैल्यू इंक्रीज होगी। एड क्वालिटी के अंदर हमारे पास तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है क्वालिटी रैंकिंग, देन फिर आता है इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, देन फिर कन्वर्जन रेट रैंकिंग। हम तीनों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एड क्वालिटी के अंदर क्वालिटी रैंकिंग। ये आ गया हमारा क्वालिटी रैंकिंग। क्वालिटी रैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एड कॉपी। अब एड कॉपी क्या होती है? ये हमारे पास फेसबुक एड लाइब्रेरी है। ये फेसबुक का एक टूल है। इसको भी हम लेटर ऑन मजीद पढ़ेंगे। ऑलरेडी इसके ऊपर मैं एक लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ। ये एक ऐड है, ये जो है ये एड कॉपी कहलाती है। इसको हम एड कॉपी कहते हैं। ये उसका लोगो है, ये उसकी वेबसाइट है, और नीचे ये जो इसको हम हेडलाइंस कहते हैं। एड कॉपी के बाद बारी आती है क्रिएटिव्स की। ये हमारे क्रिएटिव्स होते हैं जी। ये मैं फेसबुक एड लाइब्रेरी जो है उसमें आ गया। आपने जब भी अपनी ऐड को कंपैरिजन करना हो या आपने कोई आइडिया लेना हो तो फेसबुक का टूल है फेसबुक एड लाइब्रेरी, आप उसको मस्ट विजिट करें। ये मैं फेसबुक एड लाइब्रेरी में आ गया। यहाँ पे मैंने लिखा ऊपर किचन गैजेट्स, तो ये मेरे पास सारी जो एड्स चल रही हैं वो आ गई। इसको हम फिल्टर कर सकते हैं। ये हमारे क्रिएटिव्स होते हैं ये। ठीक है जी। यहाँ से हम आइडिया अपना ले सकते हैं कि हमारे क्रिएटिव और जो ऑलरेडी एड चल रही हैं उनके क्रिएटिव कैसे हैं। हमारे क्रिएटिव जितने अट्रैक्टिव होंगे उतना वो हमारे बायर्स को अट्रैक्ट करेंगे और बायर्स हमारे कॉल टू एक्शन बटन पे आएगा। तो अपने क्रिएटिव के ऊपर मस्ट कंसिडर करें इनको और इनके ऊपर फोकस ज़रूर करें। हमारी क्वालिटी रैंकिंग के अंदर जो थर्ड कैटेगरी आती है जिस पे हमें फोकस करना है दैट इज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। फ्रीक्वेंसी क्या है कि फेसबुक एक बायर को या एक यूज़र को आपकी ऐड कितनी दफ़ा दिखाता है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी रेट 2 से एक्सीड कर जाए तो इट मीन्स कि हमारी ऐड जो है वो कहीं ऐड फटीग कंडीशन में तो नहीं चली जाती। ऐड फटीग होती है कि हम हमारी ऐड बार बार किसी को दिखाई जाए, बार बार किसी को दिखाई जाए, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और यूज़र जो है वो रिलक्टेंट होता है आपकी कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करने में। क्वालिटी रैंकिंग के अंदर जो फोर्थ ऑप्शन आती है वो है इंगेजमेंट्स, कि आपकी ऐड के साथ लोगों का बिहेवियर क्या है, कमेंट्स कैसे हैं और लोगों ने उसको लाइक कितना किया है। ये जितना स्ट्रांग होगा वो आपके लिए बेहतर है। एंड देन नेक्स्ट वन इज वेबसाइट बाउंस रेट। वेबसाइट बाउंस रेट क्या है? कोई भी आपकी वेबसाइट पे गया और सडन उसको क्लोज कर दिया, दैट्स कॉल्ड वेबसाइट बाउंस रेट। इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि हमारा लैंडिंग पेज इस कदर प्रोफेशनल और परफेक्ट होना चाहिए, कोई भी जब उस पर लैंड करे तो उस वो बाउंस बैक ना करे उसको। हमने क्वालिटी रैंकिंग के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो तो डिस्कस कर ली। अब हम देखते हैं कि क्वालिटी रैंकिंग के अंदर अगर हमारी रैंकिंग बिलो एवरेज होगी तो देन हमें क्या करना है। ये मैंने लिखा भी हुआ है, इफ क्वालिटी रैंकिंग इज बिलो एवरेज देन व्हाट शुड वी डू। ये स्टेप हैं एड कॉपी एंड क्रिएटिव्स, इनको बेहतर करें। मैंने बताया टूल जो है उसका फेसबुक का फेसबुक एड लाइब्रेरी टूल, वहाँ से इसकी गाइडलाइन लें। ठीक है, उसके आपके क्रिएटिव्स जो एच डी वीडियो में होने चाहिए,
उसके बाद फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है, इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। एंड देन सबसे मेन जो है आपका जो लैंडिंग पेज है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए। नेक्स्ट है जी कि इंगेजमेंट रेट रैंकिंग। इंगेजमेंट रेट रैंकिंग क्या है? देखिए, जब एड देखने के बाद क्या यूज़र ने उस एड के ऊपर क्लिक किया या कमेंट किया, फेसबुक का एल्गोरिदम जो है वो इस एक्शन को भी मॉनिटर करता है। अगर आपका इंगेजमेंट रेट रैंकिंग जो है वो लो होगा तो आपकी एड की क्वालिटी गिरेगी। एड क्वालिटी गिरेगी तो आपकी एड टोटल वैल्यू वो गिरेगी। इट मीन्स जब टोटल एड वैल्यू जो है वो रिड्यूस होगी, तो आपकी एड जो है आपके यूजर तक लेट पहुंचेगी। जब वो लेट पहुंचेगी तो उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। जी, तो अब हम देखते हैं कि अगर इंगेजमेंट रेट रैंकिंग हमारा बिलो एवरेज होगा तो देन हम क्या स्टेप्स लेंगे। हम सबसे पहले अपनी दोबारा ऐड के क्रिएटिव्स और उसकी कॉपी को देखेंगे। इस केस में हम देखेंगे कहीं कि हमारे क्रिएटिव्स जो हैं वो ब्लरी तो नहीं है, वो यूज़र उनसे बोर तो नहीं हो रहा और उसको देखने में रिलक्टेंट तो नहीं है। फिर हम अपनी ऐड कॉपी को देखेंगे कि ऐड कॉपी हमारी बोरिंग तो नहीं है, क्या हमारा एंड यूज़र जो है वो उसको देख के अनाइड तो नहीं हो रहा। क्योंकि ऐड कॉपी 2 या 3 लाइन्स के अंदर उसको वो अपना जो उसका ऑब्जेक्टिव है, जो उसका गोल है वो एक्सप्लेन कर देती है कि आप क्या बेचना चाह रहे हो। इस केस में जब आपका इंगेजमेंट रेट रैंकिंग बिलो एवरेज होगा, इन 2 चीज़ों के ऊपर हम फोकस करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी ऑडियंस रेलेवेंसी जो है वो किस कदर जो है वो कॉमन है। क्या उसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं हमने कर दी, हमने डिटेल टारगेटिंग के अंदर ऐसी ऑडियंस तो सिलेक्ट नहीं कर ली जिसका कंसर्न हमारी इस पर्टिकुलर एड से नहीं है। इस चीज़ को हम डीपली मॉनिटर करेंगे। अभी जस्ट मैं इसको गो थ्रू कर रहा हूँ। डिटेल टारगेटिंग के ऊपर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है, लेकिन इस सेशन के अंदर आगे चल के दोबारा से ऑडियंस रेलेवेंसी या डिटेल टारगेटिंग जो है फेसबुक की उसके ऊपर मजीद लेक्चर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो एड क्वालिटी के अंदर आता है दैट इज कन्वर्जन रेट रैंकिंग। कन्वर्जन रेट रैंकिंग क्या है कि हमारी ऐड देखने के बाद कोई यूजर जो है या बायर जो है या उसने कोई चीज प्रोडक्ट हमारी परचेज की, दैट्स कॉल्ड कन्वर्जन रेट रैंकिंग। ठीक है, अब अगर हमारा कन्वर्जन रेट रैंकिंग बिलो एवरेज होगा देन हम क्या स्टेप्स लेंगे। अगर हमारा कन्वर्जन रेट रैंकिंग बिलो एवरेज होगा देन हमें फोकस करना है लैंडिंग पेज पे और अगेन डिटेल टारगेटिंग ऑडियंस जो है इसके ऊपर हमें फोकस करना है। हमने देखना है कि हमारा लैंडिंग पेज क्या बोरिंग तो नहीं है, क्या यूजर उसको देख के अनॉयड तो नहीं हुआ, इस चीज को कंसिडर करना है। देन हमने देखना है कि हमने जो टारगेट ऑडियंस की है क्या हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ये 2 चीजों को हमने कंसिडर करना है। ये हैं जी वो तमाम स्टेप्स जिनको हम अडॉप्ट करने के बाद फेसबुक हमारी ऐड को सबसे पहले दिखाएगा और सस्ता दिखाएगा। इन तमाम चीज़ों को हमने फोकस करना है। देखें, ये भी इनिशियल सेशन है, आगे जाके मैं इन चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा और इस सेशन के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सेशन में से कुछ ना कुछ इसकी बेसिक्स को सीखा होगा। अब अगले सेशन में हम मज़ीद फर्दर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस लेक्चर में से कुछ भी सीखा है, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।